नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली, ओम सच्ची जनवाणी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल का हैंडल है @RJSHTYGI3141। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। चर्चा कर रहे हैं इजराइल हमास जंग की, बर्बादी फिलिस्तीनी नागरिकों की, सिविल कम्युनिटी की, महिला बच्चों की और सामान्य नागरिकों की जो युद्ध से वास्ता भी नहीं रखते। हमास ने टनल के माध्यम से ऐसा टेरर नेटवर्क गाजा में बना रखा है कि जिसे 27 दिन की भीषण लड़ाई, थल जल नभ चारों तरफ से लड़ाई होने के बावजूद भी उसे फतह करने में कामयाब नहीं हुई है इजरायली सेना। इतनी भयंकर लड़ाई और इतने भयंकर टेक्नोलॉजी की लड़ाई और इतने आधुनिकतम हथियारों की लड़ाई के उपरांत भी इजराइल इस टनल नेटवर्क को भेद नहीं पा रही है, जो टेरर का नेटवर्क है इसे भेद नहीं पा रही है। इजराइल की आईडीएफ घातक लड़ाई में संलग्न है, लेकिन टेरर नेटवर्क अभी खड़ा है, उस पर अभी पूरी तरह से वार हो नहीं पाया है। 27 दिन की लड़ाई हो चुकी है, 7 अक्टूबर से ये लड़ाई ऑन है। 20-20, 30-30 या 40 और 60 मीटर गहरे तक सुरंगें हैं जिसमें टेरर नेटवर्क चल रहा है। उनके कमांड कंट्रोल हैं, हथियारों के जखीरे हैं और वहां पर अभी अटैक नहीं हो पाए हैं। इन जखीरों से, इन सुरंग के नेटवर्क से और इनके जहां ये निकलती हैं मुख्य बिल्डिंग्स में या मुख्य चौराहों पर या कहीं जहां भी हॉस्पिटल्स में, वहां से रॉकेट्स के हमले और मिसाइल्स के हमले ये हमास कर रहा है इजराइल के ऊपर लगातार, और बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। हमास बैक नहीं हो रहा, डर नहीं रहा है। हालांकि उसके भी 1000-1500 लड़ाके मर चुके होंगे। इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है हमास, और 500 किलोमीटर का एक टनल नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क है, जिसकी पार पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये अवैध किला बना कर रखा हुआ है नेटवर्क का, टेरर नेटवर्क का अवैध किला। 239 बंधक जो इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए थे हमास ने, हमास के आतंकियों ने, उन्हें भी हमास के लड़ाकों और हमास के आतंकियों ने इस टेरर नेटवर्क में, सुरंगों में अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर कड़ी निगरानी और पहरे के साथ रखा हुआ है। और हमास चाहता है कि बंधकों को छोड़ने के बदले उनके 6000 फिलिस्तीनी जो इजराइल की जेल में विभिन्न अपराधों में, उनको छुड़वा जाए और युद्ध बंद कर दिया जाए। इजराइल की हिरासत में उन युद्धबंदियों, उन अपराधियों को, आतंकियों को जो भी इजराइल कहता है उन्हें इनके बदले में छोड़ा जाए और युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए, सीज फायर किया जाए। किंतु इजराइल बिल्कुल भी इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं, और वो नेगोशिएशन कर भी नहीं रहा है। उसका मंतव्य हमास को समूल मिटाना है, और इसी कारण भयंकरतम बमबारी की जा रही है, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बम मारे जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के बम मारे जा रहे हैं। 3 लाख से अधिक सैनिकों ने गाजा को घेर रखा है। 4-5 हजार टैंक्स के साथ थल सेना ने अटैक करने आरंभ कर दिए हैं और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। और इजराइल ने उत्तर और दक्षिण गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बीच से उन्होंने अपनी सेना घुसा दी है ताकि विभाजित हो सके आतंक, हमास के लड़ाके या आतंकी जो भी वो कहते हो। इजराइल की सेना और अन्य एजेंसी बेजोड़ है, जैसे मोसाद और दूसरी एजेंसियां, अति आधुनिक हथियार है उनके पास, नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है जो उनके पास है। उसके अलावा अमेरिका उन्हें देता रहता है।
AI सपोर्टेड हथियार हैं उनके पास, इजराइल के पास है, जो दूसरे देशों के पास नहीं। ये एक विशेषता है। सुरंगों को तबाह करने हेतु रणनीति है उनके पास, टेक्नोलॉजी उनके पास। उत्तरी गाजा तबाह हो चुका है, किंतु टनल नेटवर्क, टेरर नेटवर्क अभी भी तबाह नहीं हो पाया है और बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा है हमास। देखने में तो हो सकता है हो, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता। इजराइल के पास गैस बॉम्ब्स, स्मोक बॉम्ब्स, स्पॉन्ज बॉम्ब्स, डॉग्स, रोबोट्स और अन्य अनेकों आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियार चर्चा में हैं और इजराइल जो आवश्यक होगा उनका यूज करेगा और इस्तेमाल करेगा। फास्फोरस बम की भी चर्चा रहती है। अब इजराइल ने कहा है कि गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन बनाएंगे। वह गाजा की जमीन इजराइल की है, यह इजराइल अब कह रहा है। बफर जोन बनाने को कह रहा है और जमीन को भी कह रहा है ये हमारी जमीन है। और इजराइल हमास के सभी ठिकानों और हमास के लड़ाकों, आतंकियों और हमास के नेटवर्क, हमास के पॉलिटिकल विंग, सैन्य विंग को समूल मिटाना चाहता है इजराइल। ऐसा पीएम नेतन्याहू ने शपथ ले रखी है। यद्यपि उनकी पीएम की कुर्सी पर इजराइल और यूएसए में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं, कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका भी कि में भी ऐसी न्यूज आ रही है छन छन कर, और वहां भी प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग ऐसी बातें उठा रहे हैं। आईडीएफ ने बताया है कि शिफा हॉस्पिटल में एम्यूनिशन और अन्य हथियारों के साथ 5 लाख लीटर या 5 लाख बैरल तेल स्टोर करके रखा गया, जो हमास द्वारा इन्हीं कारणों से इजराइल उनके हॉस्पिटलों को और स्कूल आदि, मस्जिद आदि, चर्च आदि सब जगह निशाना बनाया है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में 5 लाख लीटर या 5 लाख बैरल तेल उन्होंने युद्ध के लिए रखा, युद्ध में प्रयोग करने के लिए। तो ये है ये। उधर हमास के पास 10-15 हजार एक्टिव और 30-35 हजार रिजर्व लड़ाके हैं। सपोर्ट करता है, अधिकतम फिलिस्तीनी नागरिकों का उसे सपोर्ट है। रॉकेट्स, मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उसके पास और अन्य हथियारों से लैस है वो, और बहुत मार करने वाले उसके पास हथियार हैं, जिसे हिजबुल्लाह उसे देता है, ईरान उसे देता है और दूसरी जगहों से भी उसे मिलते हैं। फंडिंग कतर से भी मिलती है, ईरान से भी मिलती है। टनल्स में सुरक्षित हथियार जखीरे बना रखे हैं उसने, जिनके आउट और एग्जिट बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स में है। बड़े हथियार जखीरों के साथ ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया और अन्य देशों का भी समर्थन उसे प्राप्त है। हुती विद्रोही ग्रुप्स का समर्थन उसे प्राप्त है और हिजबुल्लाह के पास 50,000 से 1 लाख खतरनाक लड़ाके हैं, 1.5 लाख मिसाइल हैं और दूसरे टैंक, जहाज, अलग अलग तरह की तोपें, मिसाइल्स हैं उसके पास 1.5 लाख। और हुती लड़ाई का जज्बा है और हुती विद्रोही इससे भी आगे, इससे भी अधिक उनके पास सामान है, सब कुछ है उनके पास, और ये सब ईरान समर्थित है। तो मैंने इस वीडियो में इतना बना, दूसरी वीडियो आपको बनाऊंगा तो और जानकारी दूंगा अभी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, वसुदेव कुटुंबकम, जय सनातन संस्कृति, नमन, सल्यूट। और आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आर के त्यागी, गाजियाबाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।